आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है नगर निगम चुनाव। जी हां, जैसा कि लगातार आप जान रहे हैं कि खबरें भी आ रही हैं कि बहुत ही जल्द नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। बहुत ही जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इस चुनाव को लेकर बाजार में चर्चा गर्म है। दुकान हो या चौक चौराहो, हर तरफ सिर्फ नगर निगम चुनाव की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में तमाम मेयर प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। कई लोगों का नाम है, लेकिन आज उस नामों में एक नाम है मीना गुप्ता। मीना गुप्ता भाजपा नेत्री हैं और 2015 में चैनपुर मध्य से जिला परिषद सदस्य भी रही हैं और ये जो कमलापुरी वैश्य समाज है उसकी प्रदेश के महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में इन्होंने मेयर चुनाव में दावा ठोका है और दावा ही नहीं ठोका है, लगातार ये घूम भी रही हैं लोगों के बीच में और अपनी बातों को भी रख रही हैं। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेयर का चुनाव में दावेदारी क्यों? जीप सदस्य तो आप रही हैं। जी देखिए, जीप सदस्य में रही हूँ, लेकिन चूँकि अब हम लोग हमारा जो घर है तो हमारा क्षेत्र अब नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आ गया। तो जितना भी नगर निगम क्षेत्र बनाने के लिए जो बहुत सारे जगह जोड़ा गया है, जैसे चैनपुर, शाहपुर, आपको सिंगरा वगैरह सब जो नया क्षेत्र जुड़ा है, उस क्षेत्र में मैं देखी कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है और लोगों की आकांक्षा थी कि हमारे यहाँ से भी अपना प्रतिनिधि हो और इसी वजह से मैं चुनाव में आ रही हूँ। मतलब आपको क्या लगता है कि नगर निगम में जो नए वार्डों को जोड़ा गया उसमें विकास नहीं हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं देख रहे हैं विकास। तो आप इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई? बिल्कुल आवाज़ उठाए। आपको हम बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो चैनपुर नेवरा जो मुख्य सड़क मार्ग है वो कितना बदहाल स्थिति में था, जिसको कि मतलब क्या कहा जाए, माने कि वो हम लोग के लिए दुर्भाग्य है कि मेन रोड और शहर के निकट होने के बावजूद भी कितना दिन से वो बदहाल स्थिति में था, जिसके लेकर के हम लोग कितना आंदोलन किए, रोड जाम किए। ये बात हम लोग सरकार तक पहुंचाए लिखित रूप से। जब नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग रोड जाम करके धरना दिए, तब जाकर के हम समझते हैं कि वह रोड बन गया। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार या विभाग को हम देते हैं। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो विकासी की बात कर रहे हैं कि आप अगर कहीं घूमने आना देखना है आपको तो आप पलाम डाल्टनगंज का मेदिनीनगर आइए, हर तरफ विकास की जो है किरण दिखा देगी। अब कैसे करते हैं? विकास को कैसे आप लेते हैं? सिर्फ लाइट लगा देना और शाइनिंग इंडिया करना वही विकास है क्या? क्या जनता की मूलभूत सुविधा उपलब्ध हुआ है यहाँ के लोगों को? आज देख लीजिए, आज मान लीजिए अभी जाड़े का मौसम है, उसके बाद मान लीजिए बरसात का जब मौसम आता है तो क्या स्थिति होता है शहर का, क्या होता है गाँव का। रोड पे देखिएगा पानी जमा रहता है, शहर में देखिएगा घर में सब पानी घुसता है, लोगों का स्थिति दुर्दशा हो जाता है, लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। तो जो वास्तव में जो मूलभूत सुविधा है जो जनता को चाहिए वो क्या उपलब्ध हुआ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, आप चूंकि मेयर का चुनाव में आ रही हैं, आप ये सब देख रही हैं, लेकिन अगर आप शहर के चौक चौराहों पर आप सुंदरता की बात आ रही है कि बहुत सारे काम हुए हैं, शहर में चकाचौंध हो गया, मेरीन ड्राइव बना, दैट हम बहुत सारी सुंदरता की बात आती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सिर्फ शहर की सुंदरता है या मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो खासकर नए वार्ड में है उसमें यह सुंदरता नहीं दिखाई? कोई सुंदरता नहीं है। लाइट भी लगा है तो मेयर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हमारे यहाँ लाइट लगा, और जो भी हल्का फुल्का विकास हुआ है वो नगर आयुक्त को हम बधाई देंगे कि कार्यकाल खत्म होने के बाद कुछ विकास का काम यही हुआ, लाइट वगैरह लगा, जिससे थोड़ा लगता है कि हाँ चलो नगर निगम। तो मीना गुप्ता काहे नहीं चुप क्यों रही? जब मान ली विकास नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं हुआ, वार्ड में नहीं हुआ, तो मीना गुप्ता चुप क्यों रही? देखिए, हम चुप नहीं रहे हैं, जितना हम लोगों से बनता था हम लोग आवाज़ उठाए हैं। आप देख लीजिए मेरा पिछला उठा करके, लेकिन हम लोग सिर्फ आवाज़ कर सकते हैं ना, हम लोग बात को पहुंचा सकते हैं ना। मीना जी, आप खुद भाजपा में हैं, आपको
पता है कि निवर्तमान प्रथम महापौर भाजपा से ही आई थी जी। और आप बोल रही हैं, तो क्या लगता है कि विकास की किरण कहाँ ठहर गई? भाजपा मतलब आप जान करके नहीं तो आवाज तो नहीं देखिए ये हो गया। नहीं ऐसा बात नहीं है, भाजपा में है तो सही है ये बात, लेकिन उनका कहना है कि भाई हम विकास कर रहे हैं। अब विकास को किस लहजे में लेती हैं वो अपने अंदाज में वो समझ रही हैं कि हम बस लाइट लगवा दें, फूल का गमला लगवा दें, उससे विकास होता है। तो सच मायने में अगर देखा जाए तो जनता कहीं भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे कहने नहीं कहने को छोड़ दीजिए, आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि जनता इस चीज़ से वाकिफ़ है कि हमको क्या चाहिए। तो सवाल हम एक से पूछे, आपके नज़र में विकास का पैमाना क्या है? मेरे नज़र में विकास का पैमाना है कि शहर तो सुंदर होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि जो मूलभूत सुविधा है, जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम है, आए दिन बरसात में जो भी लोग नाली के पानी भर जाने की वजह से घर में जो घुस जाता है पानी, जिसके चलते लोग बेहाल होते हैं, वो सब सिस्टम सुधरना चाहिए। दूसरा में कि जो गर्मी के मौसम में शुद्ध पेयजल का पानी का किल्लत होता है, जो लोग टैंकरों से पहुंचाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता है ज़्यादा और उतना तो पहुंच नहीं पाता है। तो लोग देखिएगा कि घंटों डब्बा डुब्बी सब ले करके और टैंकर के पास बैठे रहते हैं। तो आदमी पानी के लिए ही दिन भर समय बिताएगा तो बाकी काम क्या करेगा? मतलब आपके नज़र में कि मूलभूत सुविधा से वंचित रहा, अगर मान लिए एक बात बोलते हैं, ये सीट आपको मिल गया तो आप सबसे पहली अपनी कदम किस ओर बढ़ाएंगी? देखिए ईश्वर का कृपा हुआ, अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है, मैं देखिए हम भी सामाजिक मेरा जीवन रहा है, 30 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में मैं सक्रिय रही। मैं कोई पद पे रही या नहीं रही, फिर भी मेरा जो काम है मैं कभी रुकी नहीं। मेरे को जो बनता है या मेरे से जो लोग भी जितना अपेक्षा रखते हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं उसका काम कर सकूँ। तो मेरा जो अनुभव है कि जो जनता का क्या सुविधा होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो, कोई बने, मेरे को ये नहीं कहना कि हम ही बन जाएं, जो कोई जनता जिसको प्यार करती है, जिसको समझती है उस लायक, उसको इस गद्दी पर बैठाए, लेकिन उसी को चुने जो कि वो सहजता से मिल सके, अपनी बातों को रख सके। अगर मान लीजिए कि आप जिसको आप बनाए हैं, आप कभी उनसे रूबरू नहीं हो सकते हैं, तो आपको समस्या क्या समाधान होगा? जब आप हमसे मिल ही नहीं पाइएगा तो समस्या तो दूर की बात है। यानी मतलब आपका कहना है कि जो वर्तमान में यानी वर्तमान में रहे थे, वो सहजता से उनको लोग नहीं मिल पा रहा था, कोई नहीं मिल पा रहा था, ये सब कोई जग जाहिर है। क्या मिलना आसान है उनसे? अच्छा चलिए, एक चीज़ और, मतलब मेदिनीनगर में क्या लगता है बदलाव की जैसे बात क्या बदलना चाहिए जिससे मेदिनीनगर की तस्वीर, तकदीर, लोगों को एक उम्मीद लगे कि चलो नगर निगम में मेयर ऐसी बनी है जहां से हम अपनी मतलब सब सुविधा, पहले नगर पालिका था वो अब मेदिनीनगर में कितना सुविधा बहाल हो पाया इस बीच में आप बताइए। सुविधा के रूप में अगर बोलिएगा तो नगर निगम है, तो पहली बात तो जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं तो जनता का अपेक्षा बहुत होता है उनसे। तो अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए पहली बात तो आप उनसे मिलना सहज कीजिए, आसानी से आप मिलिए, उनकी बातों को सुनिए। जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, उनकी बात को आप कैसे सुनेंगे? और जब तक उनकी बात को नहीं सुनेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कहाँ क्या कमियां हैं? सबका तो वो सिस्टम बना हुआ है, वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद के भी नीचे प्रतिनिधि हैं। तो जब आप मिलेंगे तभी ना निचले स्तर की बातों को आप जानेंगे। क्या सीएम है तो सीएम को पता है कि एक वार्ड में क्या कमी है? आप जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात की, ग्रामीण नहीं मतलब नगर निगम के नए क्षेत्रों की, क्या क्या असुविधा मिला वहाँ पर? कोई सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है और सिर्फ टैक्स वसूली हो रहा है। सच बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि मुझे क्यों जोड़ लिया गया, क्यों जोड़ लिया गया? हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ न कोई सुविधा मिल रहा है न कुछ मिल रहा है और हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है और टैक्स के लिए भी इतना प्रेशर है कि मत पूछिए। मतलब परेशान हैं लोग, परेशान हैं लोग। तो आप जब मान लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सौभाग्य से हम महिलाओं के लिए यह सीट आरक्षित है। मैं झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम महिलाओं को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
कोई भी बनेगी वहाँ पे महिला ही शक्ति बनेगी, नारी शक्ति बनेगी। और आधुनिक युग नारी युग है, बहुत सौभाग्य है हम लोगों का। जनता जिन्हें प्यार करे, जिन्हें समझे, जिनको उस लायक समझे, उनको उस पद पे बिठाए, लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखे कि ऐसे व्यक्ति को बिठाएं कि जो हमारा सहजता से काम कर सके, मेरी बातों को सुन सके। देखिए, डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर सब बात उनकी जो पेशेंट है उसका सुन ही लेता है, लेकिन इतना विश्वास होता है पेशेंट के अंदर कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा। आधा बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, मेंटलिटी। तो पहली बात क्या हुआ, डॉक्टर के पास गया, उतने ही उसको लगा कि हम डॉक्टर भी आ गए, अब हम बच जाएंगे। तो इससे क्या साबित होता है कि प्रतिनिधि हैं। देखिए, वही चीज़ इसमें भी लागू है। प्रतिनिधि, हम प्रतिनिधि के पास जाएंगे तो मेरा सोल्यूशन होगा। आधा तो उसको सेटिस्फेक्शन वही हो गया कि हमको मिल लिए, हम बात कह दिए, आशा है कि हो जाएगा। दूसरी बात है कि ऐसा प्रतिनिधि हो जो कि खुद डिसाइड कर सके, जो खुद निर्णय ले सके और खुद काम भी कर सके। एट ए टाइम काम होना चाहिए। कोई प्रतिनिधि, हम नहीं बोल रहे हैं, मैं ऐसा मेरा भावना नहीं है कि हम अगर आ रहे हैं तो मेरे को ही चुन दीजिए, ऐसा नहीं है। मेरे में क्या है कि आप चुन दीजिएगा, वो तो जनता देखेगी ना। लेकिन मेरे को ये बोलना है कि अगर कोई आवेदन लेके आता है, सपोज कीजिए कोई काम से, तो आवेदन लेके आता है तो उसको एट ए टाइम उनका निराकरण होना चाहिए। कहीं फ़ोन करना है या किसी कोई मामूली काम, देखिए छोटा छोटा काम है, छोटा छोटा बात से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जा रहा है, तो आप एट ए टाइम आवेदन देखिए, उनको तो वहीं के वहीं सोल्यूशन कीजिए ना। ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। ये नहीं कि आवेदन मिला, ठीक है काम कर देंगे, काम कर देंगे, आप किसी से पूछेंगे तब आप काम करेंगे। अरे प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि कोई काम आया तो एट ए टाइम उसको सोल्यूशन दीजिए, खुद निर्णय लीजिए, चाहे छोटा निर्णय बड़ा निर्णय, खुद निर्णय लीजिए। अगर सक्षम नहीं है तो फिर क्यों उस पद पे बैठे। इतना बहुत सारे नाम आपके पास आ गया है, मेयर में बहुत सारे नाम आए, आप उसमें अपने आप को कहाँ पर देखती हैं? देखिए, ये मेरा क्षमता नहीं है देखने की। हम एक साधारण परिवार से साधारण व्यक्ति हैं और जनता के बीच रहते हैं। मुझे इतना ही गौरव है कि मैं जनता के बीच रहती हूँ, जनता के साथ उठती हूँ, बैठती हूँ, उनकी बातों को सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ करने के लिए। ये चीज़ तो जनता के सोचने की जगह है कि हम कहाँ हैं, चलिए आप या हम उस लायक हैं कि नहीं। पलामू की खासकर मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं पहले सभी मेदिनीनगर की जनता को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैं आप लोगों के बीच एक मेयर के प्रत्याशी के रूप में आना चाह रही हूँ। आप लोगों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आकांक्षा रखती हूँ। हो सकता है सब बातें सबको पता नहीं रहती, हो सकता है मेरे में बहुत सारी कमियां होंगी। अगर मान लीजिए कि मुझे सौभाग्य अगर प्राप्त भी होता है तो अगर बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं भी जानती हूँ तो हो सकता है कि वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं मार्गदर्शन भी चाहूँगी कि मुझे आप मार्गदर्शन करें, कहीं कमियां है तो उसे बताएं। लेकिन अगर कमी को बताने के बावजूद भी अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये है मीना जी, मीना गुप्ता। ये चूँकि राजनीतिक क्षेत्र से आती भी हैं, चूँकि इनका बैकग्राउंड आप देख लीजिए, जीप सदस्य भी रही हैं, जिला परिषद सदस्य रही हैं, यानी इन्हें अनुभव तो काफ़ी है राजनीतिक का और जनप्रतिनिधि का। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो, मेयर ऐसा हो जो सहजता से लोगों से मिल सके, वह ठोस निर्णय लेने की क्षमता हो एट ए टाइम, यानी आप में वो क्षमता भी हो और आप किसी से सलाह न लें, आप सहजता से मिलने का इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि डॉक्टर के पास जब मेरे जाता है तो उसे विश्वास होता है कि डॉक्टर के पास आए हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह एक मेयर प्रतिनिधि हो, जैसे ही वो जाए, वो कोई भी आदमी हो, किसी तरह की समस्या से जाए तो कम से कम मेयर से इजी वे में मिल सके और अपनी बातों को रख सके। और इन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़े घरानों से नहीं आती हैं, साधारण परिवार से आती हैं, लेकिन इन्हें विश्वास है, इन्हें उम्मीद है कि ये एक अच्छा भूमिका अदा, मेयर में एक अच्छा अनुभव प्राप्त, चूँकि पहले से राजनीतिक के हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो इन्हें अनुभव है और उम्मीद है कि जनता इन्हें समर्थन देगी और ये मेयर के लिए अच्छी दावेदार साबित होगी। दर्शकों, आप लगातार इस बात के लिए बातें हो रही है कि जितने भी नगर निगम में नए वार्ड जुड़े हैं वहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है, और ये बात लगातार सभी जनप्रतिनिधि जो भी लोग मेयर में खड़े हो रहे हैं तमाम इस बातों को कह रहे हैं। ज़रूरत है पहल करने की, ज़रूरत है अच्छी सोच की, ज़रूरत है
लोगों को विश्वास करने की, और ज़रूरत यह भी है कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की। और जिस उम्मीद व जिस विश्वास से मेयर का चुनाव हुआ था और मेयर का यह सीट हुआ था, नगर पालिका से नगर निगम बना था, उस उम्मीदवार जो भी बने उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करे और एक स्वच्छ, सुंदर व अच्छा शहर देने का काम करे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।